प्यारो भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं बपतिस्मा के बाद क्या होना चाहिए। व्हाट शुड हैपन आफ्टर बैप्टिज्म। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने बपतिस्मा लिया, अब सब कंप्लीट हो गया। लेकिन सच ये है, बैप्टिज्म इज नॉट द फिनिश लाइन, इट इज द स्टार्टिंग लाइन। बपतिस्मा एक सेरेमनी नहीं है, यह एक न्यू लाइफ की बिगिनिंग है। आज हम जानेंगे बपतिस्मा के बाद एक बिलीवर के जीवन में क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, बपतिस्मा के बाद नया जीवन शुरू होना चाहिए। न्यू लाइफ बिगिंस। और परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थी 5:17 में इस तरह से लिखा गया है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। बपतिस्मा के बाद पुराने आदतें, पुराने लाइफ स्टाइल, पुरानी सोच धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन रोमियो को 6:4 में इस तरह से लिखा है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बैप्टिज्म मीन्स ओल्ड लाइफ बरीड, न्यू लाइफ स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, बपतिस्मा के बाद पश्चाताप और पवित्रता का जीवन, रिपेंटेंस एंड होलीनेस। और परमेश्वर का वचन 2:38 में पतरस ने इस तरह से कहा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बपतिस्मा के बाद भी डेली रिपेंटेंस जरूरी है। होलीनेस परफेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जरूरी है। और परमेश्वर का वचन 1 पत्रुस 1:15-16 में इस तरीका से लिखा है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और बैप्टाइज्ड लाइफ शुड रिफ्लेक्ट और होली डिजायर। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, बपतिस्मा के बाद परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहिए। ग्रोथ इन दी वर्ड। बपतिस्मा के बाद बिलीवर को स्पिरिचुअल बेबी कहा गया है। और परमेश्वर का वचन 1 पत्रुस 2:2 में इस तरह से लिखा है। नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बाइबल पढ़ना, सुनना, मनन करना, ये सब ऑप्शनल नहीं है। और परमेश्वर का वचन यहोशू 1:8 में इस तरह से लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। नो वर्ड नो ग्रोथ, मोर वर्ड मोर स्ट्रेंथ। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, बपतिस्मा के बाद कलीसिया और संगति में जोड़ना जरूरी है। फेलोशिप एंड चर्च लाइफ। और परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 2:42 में इस तरह से लिखा है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने
और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अकेला बिलीवर कमजोर होता है, लेकिन फेलोशिप में बिलीवर स्ट्रॉन्ग बनाता है। और परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10:25 में इस तरह से लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ने छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्रिश्चियनिटी इज नॉट सोलो, इट इज कम्युनिटी। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। वॉक इन दी होली स्पिरिट। और परमेश्वर का वचन गलाती 5:25 में इस तरह से लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, चेतावनी देता है और सही मार्ग दिखाता है। और परमेश्वर का वचन रोमियो 8:14 में इस तरह से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बैप्टिज्म इज फॉलोड बाय स्पिरिट लीड लाइफ। इस समय एक कहानी के तौर पर देखेंगे, फिलिपुस और हफसी खोजा, जो प्रेरितों का काम 8 अध्याय में लिखा है। एक इथियोपियन यूनिक जिसने विश्वास किया और तुरंत बपतिस्मा लिया, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। और प्रेरितों का काम 8:39 में इस तरह से लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। बपतिस्मा के बाद उसके जीवन में आनंद आया, डायरेक्शन मिली, और वह बदला हुआ व्यक्ति बनकर लौटा। ट्रू बैप्टिज्म ऑलवेज प्रोड्यूसेस ट्रांसफॉर्म्ड जॉय। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, बपतिस्मा के बाद गवाही और सेवा शुरू होना चाहिए, विटनेस एंड सर्विस। और परमेश्वर का वचन मत्ती 28:19 में इस तरह से लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेने वाला अब केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि गवाही देने वाला बनता है। और परमेश्वर का वचन मत्ती 5:16 में इस तरह से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। सेव्ड पीपल, सर्व पीपल, चेंज्ड पीपल, शेयर क्राइस्ट। मोटिवेशन के तौर पे बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं, कमिटमेंट है। यह पानी में उतरना नहीं, पाप से बाहर निकलना है। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं नया जीवन जी रहा हूं? क्या मैं वचन में बढ़ रहा हूं? क्या मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं? Because remember this, baptism doesn't make you perfect, but it makes you useful. प्रभु आपको उस जीवन में चलाए जो बपतिस्मा के बाद शुरू होता है। यदि इस वचन के द्वारा आपके दिल में टच किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।